ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको वह 4 बिंदु के बारे में बताऊंगी। अगर वह 4 बिंदु आप अपनी स्मृति में रखोगे तो सदा खुश रहोगे। अगर वो 4 बिंदु आपके अंदर पक्के हो जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। देखिए, पहला बिंदु तो है परमात्मा ज्योति बिंदु, जो हम आत्माओं का पिता है, वह है ज्योति बिंदु। देखिए, बच्चों को परमात्मा की पहचान नहीं होती तो नीचे नहीं होता उनको, लेकिन ये सत्य है कि परमात्मा ज्योति बिंदु है। वो परम पिता परमात्मा है, वो हमारा पिता है और हम हैं उसके बच्चे आत्मा। हम शरीर लेके पाठ बजा रहे हैं अपना दुख सुख का। देखिए, हम शरीर लेके पाठ बजा रहे हैं दुख सुख का। हम जन्म मरण में आते हैं, हम बार बार शरीर लेते हैं और बार बार शरीर छोड़ते हैं। और परमात्मा जन्म मरण से न्यारा है, क्योंकि वो परमात्मा है, वो परम पिता परमात्मा है। इस सृष्टि को बनाने वाला, हमें बनाने वाला, उस सारी दुनिया को चलाने वाला वो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु है। और दूसरा बिंदु है कि मैं बिंदु आत्मा। दूसरा बिंदु है मैं बिंदु आत्मा, क्योंकि हमें अपने पे भी निश्चय नहीं होता, क्योंकि आत्मा को कोई जानता नहीं, आत्मा को कोई पहचानता नहीं, क्योंकि सबका शरीर दिखता है। हम शरीर देखते हैं, सबका अपना भी शरीर देखते हैं और सामने वाले का भी शरीर देखते हैं। और जब शरीर देखते हैं तो हमें देहभान आ जाता है, हम रिश्ते नाते देखने लगते हैं, हम बड़ा छोटा देखने लगते हैं, गरीब अमीर, ये सब बातें उसके अंदर आ जाती है। लेकिन जब हम अपने को आत्मा देखेंगे कि मैं भी एक आत्मा हूँ और सामने वाली भी एक आत्मा हैगी, यानी कि मैं बिंदु और सामने वाला भी बिंदु, तो फिर जब आप बिंदु बिंदु की स्मृति से देखोगे तो आपके अंदर से देहभान निकलता रहेगा। देखिए, आप खुद सोच के देखिए, अगर हम आत्मा की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे अंदर एक भाई भाई की स्मृति रहेगी कि हम सब भाई भाई हैंगे। लेकिन अगर आप शरीर देखोगे तो उसमें तो फिर रिश्ते नाते दिखेंगे, अपना पराया दिखेगा और बहुत सारी बातें वो सब आपकी स्मृति में आएगी। हम खुद को बिंदु देखें कि मैं आत्मा बिंदु हूँ और सामने वाला इंसान भी, सामने वाला आत्मा भी बिंदु है और सब आत्माएं अपना अपना शरीर लेके पाठ बजा रही है, वो भी दुख सुख का। तो आपके अंदर देहभान नहीं रहने का, इससे कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि जब देखोगे शरीर तो देहभान आएगा और व्यर्थ की बातें आपके अंदर चलेगी, तो आप भला कैसे शांत रहोगे, कैसे खुश रहोगे। इसीलिए कहती हूँ कि सबको आत्मा देखो, आत्मा का पाठ पक्का करो। पहले तो अपनी आत्मा का पाठ पक्का करो। जब अपने को आत्मा का पाठ पक्का हो जाएगा तो फिर सबको आप आत्मा देखना सीख जाओगे। और देखिए, तीसरा बिंदु है कि ड्रामा बिंदु। बिंदु को भूल जाते हैं बार बार, बिंदु लगाना भूल जाते हैं बार बार, और फिर मन के अंदर विचार आने लगते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि पुरानी बातों को बिंदु लगाओ, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो, कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, सबका सामना करो। देखो, सामना करोगे तो आगे बढ़ोगे। और जब वो सामना जब ही होगा जब आप बीती बातों को बिंदी लगाओगे और ड्रामा समझोगे सबको, क्योंकि ड्रामा भी स्मृति में नहीं रहता। लेकिन ड्रामा को आगे रखना है हमें, और ड्रामे को कोई बदल भी नहीं सकता। बाबा भी कहते हैं कि ड्रामे को मैं नहीं बदल सकता। इसलिए कोई भी परिस्थिति आए कभी घबराओ मत, ड्रामा देखो कि हाँ ड्रामा है, मेरे अच्छे बुरे कर्म ही मेरे सामने आ रहे। देखो, इंसान कहता है जन्म में तो मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने तो बहुत अच्छा करा जो मेरे सामने ये परिस्थितियां आ रही दुख सुख की। लेकिन हमें पहले का तो कुछ नहीं पता, लेकिन वो परमात्मा को सब पता है, सब आत्मा में रिकॉर्ड है। तो आप सबसे यही कहूंगी कि आप खुश रहना चाहते हो तो इन 4 बिंदु को हमेशा अपनी स्मृति में रखो। परम पिता परमात्मा बिंदु और मैं आत्मा बिंदु और ड्रामा बिंदु, और बीती बातों को लगाओ बिंदु और आगे बढ़ो। तो मेरा आज का वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आपको वह 4 बिंदु के बारे में बताऊं जो आप अपनी स्मृति में रख के हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।